हेलो एवरी स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आप सभी का बायोलॉजी फ्रेंड में स्वागत है। और हम सभी लोग लेक्चर 4 तक डिस्कस कर चुके थे क्लास 12 के इस चैप्टर में। हम लोग क्लास 12 के बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस कर रहे जीव में जनन, या ठीक है, या हम बात करें रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में। हम लोगों ने लेक्चर 4 तक ये डिस्कस किया था कि कायिक जनन क्या होता है, कायिक जनन के प्रकार कितने होते हैं, और जिसमें हम लोगों ने कायिक जनन के प्रकार में सबसे पहले प्राकृतिक कायिक जनन के प्रकार पर डिस्कस किया था, तने द्वारा, जड़ द्वारा और पत्ती द्वारा। साथ में हमने लेक्चर 4 में लास्ट टाइम ये भी डिस्कस कर लिया था कि अगर हम बात करें कायिक जनन की, तो कायिक जनन में से एक टॉपिक हमने माइक्रो प्रोपेगेशन या सूक्ष्म प्रवर्धन क्या होता है, यानी प्राकृतिक कायिक जनन के बाद में कृत्रिम कायिक जनन का पहला प्रकार सूक्ष्म प्रवर्धन डिस्कस कर लिया था। आज से हम लोग ठीक है प्राकृतिक कायिक जनन कृत्रिम कायिक जनन। देखिए, कायिक जनन हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, एक बड़ी टॉपिक है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जिसका आज हम ठीक है बी प्रकार पढ़ रहे हैं, कृत्रिम कायिक जनन। और उसका हम दूसरा प्रकार पढ़ने जा रहे हैं, रोपण या ग्रेफ्टिंग क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानते हैं कि ग्रेफ्टिंग किसे कहते हैं। ग्रेफ्टिंग का मतलब ये होता है कि अगर किसी सेम स्पीशीज के प्लांट को, यानी कोई एक ऐसा प्लांट जो सेम स्पीशीज का है, और उस प्लांट में समझिएगा इस बात को, उस प्लांट की जो क्वालिटी है वह इंफीरियर क्वालिटी का प्लांट है। यानी अगर कोई प्लांट जिसकी जो किस्म है, यानी इंफीरियर क्वालिटी या इंफीरियर वेराइटी है समझें, और उस वेराइटी को मान लेते हैं कि एक ठीक निम्नतम किस्म के प्लांट का कोई भी प्लांट है जो निम्नतम किस्म का प्लांट है, इस निम्नतम किस्म के प्लांट को, इंफीरियर वेराइटी को हम अगर सुपीरियर वेराइटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। अब अगर हम किसी भी प्लांट के इंफीरियर वेराइटी को सुपीरियर वेराइटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आप देखेंगे सुपीरियर वेराइटी मतलब होता है, ठीक है, इंफीरियर क्वालिटी, या फिर हम इसे इंफीरियर वेराइटी कह सकते हैं। इंफीरियर वेराइटी के प्लांट को अगर हम सुपीरियर वेराइटी यानी उच्चतम किस्म में बदलना चाहते हैं, तो ऐसी विधि को हम, ठीक है, यानी देखिए इस बात को, अगर कोई प्लांट्स एक ही स्पीशीज का है जिसमें जो पहली वैरायटी है निम्नतम किस्म यानी इंफीरियर वैरायटी है, और फिर हम उसको सुपीरियर वैरायटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, उच्चतम किस्म में बनाना चाहते हैं, तो यह विधि ग्रेफ्टिंग या रोपण कहलाती है। यह विधि की क्या जाती है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि हमारे पास 2 टाइप्स के मैंगो प्लांट हैं, और एक प्लांट इंफीरियर वैरायटी का है, जैसे कि हम आपकी भाषा में जनरल लैंग्वेज में देसी आम कह सकते हैं, और दूसरा एक दशहरी आम की प्रजाति है। अगर हम बात करें दशहरी आम की तुलना में जो देसी आम की वैरायटी होगी प्लांट्स की, यह एक इंफीरियर वैरायटी है। अब हम इसमें अगर दशहरी आम के द्वारा कुछ विशेष तकनीक का उपयोग करते हैं, और वो भी आर्टिफिशियली कुछ रसायनों की सहायता से और विशेष टेक्निक की सहायता से, तो हम देसी आम को दशहरी आम के साथ कन्वर्ट करके एक विशेष स्पीशीज का फॉर्मेशन कर लेते हैं, तो यह विधि क्या कहलाएगी, रोपण कहलाती है, या फिर हम इसे ग्रेफ्टिंग कहते हैं। इस विधि का उपयोग नींबू, संतरा, बेगनबोलिया, गुलाब, आम, इन सभी की उच्चतम क्वालिटी को बनाने के लिए किया जाता है। एक बार मैं पुनः से रिवाइज करता हूँ, इसकी परिभाषा, इसका प्रोसेस क्या है वो जानना अति आवश्यक है, फिर हम इस पर डीप डिस्कस करेंगे। ग्रेफ्टिंग क्या होता है, रोपण क्या होता है। यह एक सामान्य, ठीक है, बॉटनी या बायोलॉजी की विधि है, जिसमें हम एक किसी इंफीरियर वेराइटी के प्लांट को, यानी निम्नतम श्रेणी के पौधे को, फिर हम उच्चतम किस्म या उच्चतम श्रेणी के पादपों में कन्वर्ट करते हैं। ध्यान रखेंगे, हम जिस भी प्लांट का उपयोग करेंगे इस विधि में, वह एक सेम स्पीशीज का प्लांट होगा, यानी एक ही जाति का पौधा होगा। जैसे हम अगर आम लेंगे तो आम के साथ ये प्रोसेस करेंगे, नींबू लेंगे तो नींबू के साथ प्रोसेस करेंगे, हम अगर मान लेते हैं बेगनबोलिया का प्लांट लेते हैं तो बेगनबोलिया के साथ ये प्रोसेस करेंगे, हम मान लेते हैं गुलाब लेते हैं, संतरा लेते हैं, तो हम सेम स्पीशीज का चुनाव करेंगे। एक वेराइटी इंफीरियर होगी और दूसरी वेराइटी सुपीरियर होगी, फिर हम एक सुपीरियर वेराइटी के प्लांट को प्रोड्यूस कर लेंगे। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। किया क्या जाता है, जनरली ग्रेफ्टिंग प्रोसेस में एक प्लांट्स लिया जाता है जो पहले से रोपित पौधा होता है। यह प्लांट्स जनरली हम मान लेते हैं कि एक कोई पौधा था, समझिएगा, इस पौधे को हम क्या करते हैं, ये कोई मान लेते हैं कि मैंगो का प्लांट है, ठीक है, एग्जाम्पल्स के रूप में। यह मैंगो का पौधा पहले से प्लांटेड है, और इस प्लांटेड प्लांट को हम मुख्य रूप से स्टॉक कहते हैं, या फिर हम हिंदी में इसे स्कंध पौधा कहते हैं।
समझिएगा। लेकिन इसकी क्वालिटी ये है कि यह पौधा ठीक है उच्चतम किस्म का ना होकर निम्नतम श्रेणी के किस्म का या फिर निम्नतम वैरायटी का प्लांट है, यानी ये निम्नतम किस्म का पौधा है। अब हमें इस निम्नतम किस्म के पादप को उच्चतम किस्म के पादप में कन्वर्ट करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके तने को काट लेंगे कुछ इस आकार में। वैसे ग्राफ्टिंग की प्रोसेस अनेक है, हम उतना डीप डिस्कस नहीं करेंगे। अब हम इसके तने को कुछ इस आकार में काट लेते हैं और फिर इस तने को मान लेते हैं कि इस तने को जब हमने काटा तो हमें कुछ विशेष प्रकार के शेप या स्ट्रक्चर का ठीक है स्कंध या स्टॉक तना मिल चुका है। फिर हमें क्या करना है, यहाँ पर सुपीरियर वैरायटी का प्लांट लेना है। मान लेते हैं कि हमने किसी दूसरे मैंगो के प्लांट का स्टेम लिया और फिर इसे दूसरे प्लांट्स के साथ यानी इन्फीरियर वैरायटी के प्लांट के साथ कुछ विशेष प्रोसेस से ऐड कर दिया। कुछ समय बाद हम इसे बांध देते हैं और कुछ वीक्स के लिए छोड़ देते हैं। तो हम ये देखते हैं कि यहाँ से कलिकाओं का निर्माण होता है, यहाँ से लीव्स का फॉर्मेशन होने लगता है। धीरे धीरे यहाँ से कंप्लीट शूट सिस्टम डेवलप कर जाता है, ब्रांचेज बन जाती हैं, फ्लावर्स बन जाते हैं, फ्रूट्स बन जाते हैं। और फिर होता क्या है, हम यहाँ से इस स्टेम को काटकर जब इन सब शूट सिस्टम को डेवलप करते हैं तो यह प्लांट मुख्य रूप से सुपीरियर वैरायटी में कन्वर्ट हो जाता है। जिस स्टेम को हम ठीक है स्टॉक के ऊपर ऐड करते हैं उन्हें हम सियान कहते हैं। हिंदी में भी सियान तना कहा जाता है, जबकि हिंदी के अलावा इंग्लिश में भी हम इसे सियान तना कहते हैं। तो एक बार पुनः से मैं रिवाइज करता हूं, ध्यान से सुनेंगे। हम सबसे पहले निम्नतम कैटेगरी का प्लांट लेते हैं और उस निम्नतम कैटेगरी के प्लांट को एक स्पेशली नाम से हम जानते हैं, यानी जो तना होगा उसे हम स्कंध या स्टॉक तना कहते हैं। यह प्लांट्स एक ही स्थान पर पहले से रोपित होगा जहां पर हम विशेष शेप के अकॉर्डिंग उस स्टेम को काट लेते हैं। फिर इसके बाद में हम क्या करते हैं, किसी सुपीरियर वैरायटी का जो प्लांट है ये हम मान लेते हैं कि किसी सुपीरियर वैरायटी का प्लांट था, यानी यह उच्चतम कैटेगरी का पौधा था। इस उच्चतम कैटेगरी के प्लांट के तने को इसी के शेप में काट लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं, दोनों तने को जोड़ देते हैं और फिर कॉटन के क्लॉथ से इसे लपेट कर बांध देते हैं। कुछ समय के लिए हम इन दोनों तनों में ठीक है विशेष प्रकार का कैम्बियम मर्ज कराते हैं, यानी जब हम यहाँ पर इन्हें बांध रहे होते हैं तो कैम्बियम या एधा जो इसके अंदर प्रेजेंट होगा एनाटॉमी में, उस कैम्बियम की श्रृंखला को मैच कराते हैं। कुछ समय बाद जब 2-4 वीक्स बीत जाते हैं तो हम तने का हिस्सा काट देते हैं मेन यानी सियान तने से, और फिर नया प्लांट्स धीरे धीरे ग्रो कर जाता है, जिसमें सुपीरियर वैरायटी यानी उच्चतम वैरायटी या उच्चतम किस्म के गुण आ जाते हैं। यह विधि ग्रेफ्टिंग कहलाती है। अगर हम बात करें ग्रेफ्टिंग की तो ध्यान से समझिएगा, ग्रेफ्टिंग बिगनबोलिया में की जाती है। बिगनबोलिया में जनरली इसे इसलिए किया जाता है ज़्यादातर प्लांट्स को ग्रो कराने में। बिगनबोलिया एक ऑर्नामेंटल प्लांट है जिसमें अनेक प्रकार के फ्लावर, अनेक रंगों के फूलों को विकसित करने के लिए, यानी बिगनबोलिया में अनेक रंग के फूलों को विकसित करने के लिए यह कार्य किया जाता है। इसी प्रकार अगर हम बात करें तो आम में ठीक है, आम में यह कार्य इसलिए किया जाता है क्योंकि आम में उच्च क्वालिटी का या विशेष प्रकार के स्वाद वाले यानी उच्च तकनीक या विशेष प्रकार के स्वाद वाले फलों का निर्माण किया जाता है। इसी प्रकार अगर हम बात करें ग्रेफ्टिंग प्रोसेस तो संतरा में भी की जाती है। अगर हम बात करें ग्रेफ्टिंग प्रोसेस की तो इसे नींबू में भी किया जाता है। अगर हम बात करें ग्रेफ्टिंग प्रोसेस की तो गुलाब में किया जाता है। अलग अलग कलर्स के गुलाब को ऑब्टेन करने के लिए हम इस विधि का उपयोग करते हैं। एक बार मैं पूरी प्रोसेस रिवाइज करता हूं। इस वीडियो लेक्चर में लेक्चर 5 में हम केवल रोपण के बारे में ही जानेंगे, क्योंकि मैं वीडियो शॉर्ट जब प्रोवाइड करता हूं तो आप अच्छे से उसे समझ पा रहे हैं, इसलिए हम शॉर्ट या लेंथ का वीडियो आपको दे रहे हैं। एक बार पुनः सुन लीजिए, ग्रेफ्टिंग कुछ नहीं है। ग्रेफ्टिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम निम्न किस्म के पादप के साथ उच्च किस्म के पादप का विशेष विधि से जंक्शन जोड़ते हैं और फिर क्या करते हैं, उस निम्न किस्म के पादप को उच्च किस्म के पादप में यानी इन्फीरियर वैरायटी के प्लांट को सुपीरियर वैरायटी के पादप में कन्वर्ट कर देते हैं। प्रोसेस क्या है, वह प्लांट जो निम्नतम किस्म का होता है वह एक स्थान पर प्लांटेड होता है जहां पर हम एक विशेष शेप से उसके स्टेम को काटते हैं। जिस स्टेम को काटा जाता है उसे हम स्टॉक या स्कंध कहते हैं। पुनः जब हम सुपीरियर वैरायटी का चुनाव करते हैं तो सुपीरियर वैरायटी के प्लांट्स में
कोई भी प्लांट्स हो सकता है जिस पर हम ये वर्क कर रहे हो, पर ध्यान रखना है उसी किस्म का पौधा होना चाहिए, उसी श्रेणी का पौधा होना चाहिए। आम के साथ आम होना चाहिए, बिगनबोलिया के साथ बिगनबोलिया होना चाहिए, या जो भी प्लांट्स ले रहे हैं उसी प्लांट का चुनाव करेंगे। जिस स्टेम का हम चुनाव करते हैं उसे हम श्याम तना कहते हैं। फिर हम कुछ विक्स के लिए एधा का ध्यान रखकर, कैम्बियम को ध्यान रखकर दोनों को आपस में जोड़ देते हैं। कुछ वीक्स बाद हम इस तने को थोड़ा सा ऊपर से काट देते हैं और शूट सिस्टम डेवलप होने देते हैं। जब उसका नया शूट सिस्टम डेवलप होता है तो वह सुपीरियर वैरायटी का प्लांट हो जाता है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं, बिगनबोलिया अनेक रंग के फूलों के लिए, आम का कार्य इस प्रोसेस में किया जाता है उच्चतम कैटेगरी के फल के लिए, संतरा नींबू को भी उच्चतम कैटेगरी के फल के लिए किया जाता है, गुलाब जैसे प्लांट का फ्लावर का विभिन्न प्रकार का कलर उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। देन इस वीडियो लेक्चर के बाद नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम कलम लगाना और दाब लगाना की प्रक्रिया और ये कायिक प्रवर्धन की लास्ट टॉपिक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है, आपको बायोलॉजी धीरे धीरे सीखने की प्रोसेस मिल रही है, आपको वीडियो की क्वालिटी और आपको वॉइस कैसे मिल रही है, इसके लिए आप फीडबैक अवश्य आपको यूट्यूब के माध्यम से देना चाहिए, क्योंकि मुझे ये भी पता चलता रहे कि हम आपको किस तरह से वीडियो प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि कोई भी कमेंट जो यूट्यूब पर आता है वह टीचर के लिए एक मनोबल होता है, इसलिए आप कमेंट अवश्य करें और वीडियो समझ आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।